तारीख फाइनल हो गई है। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को आप सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव मत समझिए। इस सीट को कैसे भी करके योगी और अखिलेश अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बातें भी खूब हो रही हैं कि जो मिल्कीपुर जीतेगा वही 27 में सीएम भी होगा। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रास्ता साफ है और अब भाजपा और सपा पूरी ताकत झोंक रही हैं कि ये सीट कैसे भी येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद उनके पाले में आ जाए। बहुत बड़ी इज्जत का सवाल है। इस सीट से जिसको भी हार मिली उसकी गजब थूथू होगी। वजह आपको पता ही है, यूपी की 9 विधानसभा सीट के हाल ही में हुए बाई इलेक्शन में 6 सीट जीतकर ओवर एक्साइटेड भाजपा के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है और यूपी के मुखिया योगी किसी भी कीमत पे सीट अपने हाथ से जाने नहीं देने वाले। आपको यहां खबर हो कि मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव भी पहले हुए 9 विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ ही होना था, लेकिन साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट के लिए हुए निर्वाचन को लेकर अदालत में याचिकाएं दायर होने की वजह से यहां उपचुनाव नहीं हो पाया था। मगर हाल ही में बाधा खत्म होने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से सपा नेता अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को वापस लेने की परमिशन दे दी है, जिससे इस सीट पर उपचुनाव कराने का रास्ता अब एकदम क्लियर हो गया है। पिछले महीने 9 विधानसभा सीट के हुए उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली भाजपा मिल्कीपुर सीट जीतकर अपना विजय अभियान जारी रखने की उम्मीद में है, जबकि सपा इस हाई प्रोफाइल सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश करेगी। विधानसभा की 9 सीट के लिए हाल ही में खत्म हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया और उसने मुरादाबाद में कुंदरकी जैसे सपा के गढ़ समेत 6 सीट जीतकर दिखा दी, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को भी 1 सीट मिल गई। सपा ने सिर्फ सीसामऊ और करहल विधानसभा सीट ही जीती, मगर इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में सपा के वोट प्रतिशत में भी काफी गिरावट आ गई। मिल्कीपुर सीट इसलिए भी खास है क्योंकि ये उस अयोध्या लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जिस पर पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। उससे पहले वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। सांसद चुने जाने के बाद उनके इस सीट से इस्तीफा देने के चलते यहां उपचुनाव कराना अब जरूरी हो गया है। मिल्कीपुर के जातीय समीकरण पर निगाह डालें तो यहां दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं। सीट पर 3,05,000 रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 1.2 लाख दलित, करीब 55,000 यादव और 30,000 मुस्लिम हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का इसको लेकर मानना है कि जो भी दलितों के साथ 60,000 ब्राह्मणों, 25,000 क्षत्रियों और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करेगा वही विजयी होगा यहां पर। फिलहाल अब देखना तो यह है कि क्या सपा का पीडीएफ फॉर्मूला इस सीट पर उसी तरह काम करेगा जैसा कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में किया था, या फिर भाजपा जातिगत विभाजन को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो पाती है। आपको यहां यह भी बताते चले कि साल 2002 में सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के बाबा गोरखनाथ को हराकर यह सीट अपने पाले में करी थी। प्रसाद को जहां 49.99% यानी कि 1,03,905 वोट मिले थे, वहीं गोरखनाथ को 41.83% यानी कि 90,567 वोट मिले थे। सपा ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अयोध्या से मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। बसपा ने पहले ही उपचुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस अपने सहयोगी दल सपा को समर्थन जारी रख सकती है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, अयोध्या नगरी में बीजेपी की लोकसभा चुनाव के दौरान जो साख, इज्जत और प्रतिष्ठा खोई थी, अब क्या सीएम योगी उसे मिल्कीपुर सीट में जीतकर वापस हासिल कर सकेंगे, या अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला इस सीट पर बड़ा खेल कर जाएगा? अपनी जो भी कीमती राय है आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर लिखें। साथ ही उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबर एकदम निष्पक्ष और बेबाक अंदाज में देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल बीके न्यूज यूपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूँ आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। देखिए, ऐसा है, यूं तो 10 चुनाव उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने थे, जिसमें एक चुनाव मिल्कीपुर का, जहां से वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने और समाज के सभी वर्गों ने हमको 12 में 35,000 वोट से जिताया था, 22 में जिताया था। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसका नतीजा 4 जून को आया है, हमारे संसदीय क्षेत्र में भी मिल्कीपुर है, इसमें भी जिताया है। तो भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरह से डर और दहशत में है और 4-4 बार 5-5 बार माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो केवल जिम्मा लिए थे मिल्कीपुर का, तो इन्होंने एक राष्ट्रीय चुनाव मान लिया है और हर तरह से प्रयास किया। लेकिन इनकी जो सूचनाएं मिली हैं पार्टी संगठन द्वारा, अधिकारियों द्वारा, एलआईओ द्वारा, ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हारेगी, समाजवादी पार्टी बड़े वोटों से जीतेगी, इसलिए उन्होंने चुनाव टालने का काम किया और 10 सीटों का चुनाव होना था, केवल 9 सीट पे हुआ। डर और दहशत के मारे मिल्कीपुर लड़ी। लेकिन अब हम आज संविधान दिवस है, इस संविधान दिवस के अवसर पर देश के चुनाव आयोग से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि शीघ्र मिल्कीपुर का चुनाव कराया जाए, जिससे वहां का विकास, वहां का सम्मान और उनकी वहां के लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार वहां का प्रतिनिधि हो सके, सेवक हो सके। और हमारे नेता अखिलेश जी ने हमारे बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की राय बांट से सर्वसम्मत से उम्मीदवार घोषित किया है। जनता पूरी तरह से जिताना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना चाहती है। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।